परम गुरु साहब जी महाराज का वचन। जो ईंट पत्थर आदिक जड़ हैं, अगर किसी वजह से उनमें जान आ जावे तो सबसे पहले अहंग यानी मैं हूँ जागता है, जैसे सत्ते की हालत के बाद या बीमार या बेहोश या मुर्दा जिसमें जान आ जाने पर मैं है खड़ा हो जाता है। यह जो कुछ विस्तार हो रहा है इसी अहंग यानी मैं है का हो रहा है। मैं है क्या है? सूरज शक्ति व रोशनी की धार जब हृदय घाट पर पड़ती है तो वहां मैं हूं की जागृति उठती है। अंतर में हर एक चक्र मुर्दा ही है। सूरत की धार पहुंचने पर हर एक चक्र की में जागती है। लेकिन इंसान जो कुछ बना हुआ है वह सिर्फ इसी हृदय घाट की में है से है। सूरत की रोशनी की धार पड़ने से मन जागकर में है खड़ा होता है। इस मन की चार शक्लें हैं: मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अब इन चारों की तशरीह व्याख्या करते हैं। हमको एक चीज का ज्ञान तब होता है जब अंदर से रोशनी की धार बाहर जाकर उस चीज की शक्ल कायम करके हमारे अंदर वह शक्ल लाकर खड़ी करती है। मसलन यह सामने दीवार है। हमको दीवार का ज्ञान तब होता है जब अंदर से घार निकलकर दीवार की शक्ल कायम करके अंदर लाती है, और दीवार का ज्ञान होता है। हम कहते हैं कि दीवार है। मन यह है जो अंदर आकर खबर देता है, यानी किसी चीज या जिस्म को देखकर कहता है कि क्या है, कौन है वगैरह, और जो धार बाहर जाकर शक्ल कायम करके अंदर लाती है वह चित्त है। चित्तवृत्ति की धार ही ऐसा अमल करती है। और जहां तवज्जह थोड़ी बहुत एकत्र होनी है, यानी तवज्जह की बिखरी हुई धारों का यकजा एक स्थान पर इकट्ठा होना होता है, और दृढ़ता आती है कि वाकई यह चीज है और ऐसी है, यह बुद्धि है। और अंदर में मैं है और मैंने ऐसा कहा, मैंने यह ज्ञान हासिल किया, यह अहंकार है। यह चारों मन की शक्लें हैं और तमाम आलम दुनिया में इन्हीं का इंतजाम नजर आता है। और सूरत की शक्ति व रोशनी की मामूली धार हृदय घाट पर पड़ने से जागते हैं। अब देखो कि जिस कदर दुनिया में रंग हैं वह सब सूरज के हैं। सूरज की रोशनी में रंग नजर आते हैं। जैसे लाल रंग का कपड़ा है, रात को स्याह नजर आता है। मालूम हुआ कि रंग सूरज के हैं। जैसे बारिश हो जाने पर कौसे कजह इंद्रधनुक दिखलाई पड़ता है, और उसमें कई किस्म के सब्ज, नीला, सुर्ख वगैरह 7 रंग नजर आते हैं। तो रंग तो सूरज के हुए, गलती से लोग कपड़े का रंग सुर्ख, सब्ज वगैरह बयान करते हैं। अगर कपड़े में रंग होता तो रात को सुर्ख सब्ज नजर आता। मालूम हुआ कि इस कपड़े का मसाला इस किस्म का है कि, और रंगों को तो उसने जज कर लिया और सुर्ख रंग प्रगट है या नीला रंग वगैरह प्रकट कर दिया। अगर यह रंग फट जावे तो सिर्फ सफेद रोशनी रह आती है। सफेद रोशनी से यह मुख्तलिफ किस्म के रंग प्रकट हुए, और सफेद रंग फटकर दूसरे रंग प्रकट हो जाते हैं। और जैसे पानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर बनता है, और अगर पानी चीनी मिली हुई हो सफेद पानी ही नजर आता है, मगर मजा मीठा और शरबत का आता है। इसी तरह सूरत की रोशनी की धार हृदय घाट पर पड़ने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जाग पड़े, और सूरत शक्ति यानी सफेद रोशनी एक मामूली किरण पड़ने से यह जागे हुए हैं। तो अगर कोई शख्स किरण से नहीं बल्कि जिस मामूली चीज पर किरण पड़ने से वह जाग गई है, उस चीज से सत्ता के बरज का ज्ञान हासिल करना चाहे तो यह कब मुमकिन हो सकता है? पानी अगर कोई इंसान मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संत, साथ या सतगुरु की पहचान या परख करना चाहे
तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है? हरगिज मुमकिन नहीं है। काम, क्रोध, लोभ वगैरह की सनी हुई बुद्धि से सतगुरु की परख पहचान कैसे आ सकती है? सतगुरु सिंह, समुद्र और चेतनता के भंडार और कुल मालिक है, और मूर्ख लोग मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार से परख किया चाहते हैं। यह कभी नहीं हो सकता। अलबत्ता सूरत के घाट पर जो शख्स पहुंचे, तब वह दुरुस्त परख पहचान कर सकता है। और इंसान की परख तो ऐसी है जैसे ठूठे का ज्ञान। मूर्ख कुम्हार ने मिट्टी पानी से ठूठा बनाया और लगा समुद्र का पता लेने। समुद्र से भर भर कर गिनता जाता है, 150 गिन कर फेंके। भला कहाँ सप्तद्र और कहाँ ठूठा। ठीक इसी तरह मूर्ख लोग मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से सतगुरु की पहचान किया चाहते हैं। अलबत्ता जो शख्स सूरत के घाट पर अभ्यास करके पहुंचे, वह सतगुरु की पहचान कर सकता है। अब थोड़ी सी अभ्यास की हालत बयान की जाती है। लोग मुर्दा जिस्म के मुंह के रंग सुर्ख, स्याह, पीले को देखकर उसकी नेक, अमली, शुद्ध आचरण या बदी, बुराई का अंदाजा लगाते हैं। यह बिल्कुल गलत है। चेहरे का रंग खून पर सुनहसिर निर्भर है और जिस्म के रंग लोहे के होते हैं। जिस कदर कम व बेश लोहा इंसान के अंदर होता है, उससे खून का रंग प्रकट होता है। बास बीमार जल्दी ऐसे मर्ज से अचानक मर जाते हैं कि खून रह जाता है और चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है। सुरदा के ऐमाल, कर्मों की पहचान उसके चेहरे की मुस्कुराहट और खिलखिलाहट से होती है। अक्सर सत्संगियों को चोला छोड़ने से पहले दर्शन हो जाते हैं। वह दर्शन के आनंद में मग्न होते हैं। कभी खिंचाव वगैरह की तकलीफ उनको नहीं होती। फौरन उनके लबों, होठों और आंखों और माथे से खिलखिलाहट और रोशनी पाई जाती है। यह पहचान है। जिस तरह मौत के वक्त का हाल है, ठीक उसी तरह अभ्यास का हाल है। गुदा चक्र से सूरत की धार खींचकर इंद्री और इंद्री से नाभि और नाभि से हृदय में आती है। पहले तो इन चक्रों का रुख बाहर की तरफ होता है, फिर खिंचाव अंदर की तरफ होने से रुख पलट जाता है और पहले पहल खिंचाव होने से मरने वाला कहता है कि मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए, मेरे निचले हिस्से में जान नहीं रही वगैरह। हृदय घाट तक तो होश कायम रहता है और यही घाट इंसान की जिंदगी का है। फिर हृदय से खिंचाव होने पर कंठ में रुंचन होती है और इंसान बिल्कुल बेहोश हो जाता है। फिर कंठ से खिंचाव होने पर छठे चक्र यानी तीसरे तिल पर सूरत खिंच जाती है और वहां बड़े जोर से मरोड़ी आती है। हर एक चक्र पर खिंचाव से मरोड़ी आती है। तीसरे तिल पर आंखों, चेहरे, माथे पर बड़े जोर से मरोड़ी आकर जैसे जोर से कपड़ा निचोड़ा जाता है। इस तरह निचोड़े जाकर जान निकलती है और माथे और आंखों से खिंचाव का पूरा निशान जाहिर होता है। लेकिन खिंचाव हर एक चक्र से ठीक उसी तरह होता है। पहले हाथ पांव ठंडे होते हैं, फिर हृदय घाट पर पहुंचकर निचला हिस्सा बेहिस, चेतनाहीन हो जाता है। जब सूरत का खिंचाव तीसरे तिल पर होता है, तन बेहोश हो जाता है। आंखें और मस्तक आनंद व प्रकाश समेत और खींचे हुए और चेहरा खिलखिलाता हुआ मालूम होता है। सतगुरु हमेशा इस घाट पर निवास रखते हैं, लेकिन इंसान तो हृदय घाट पर बैठते हैं। उनका हृदय घाट यानी छाती की हड्डी से निचला हिस्सा जागा हुआ है और वहां टकोर सी मालूम होती है। तीसरे तिल पर पहुंचने पर वहां टकोर नहीं मालूम होती है। सतगुरु की पहचान आंख और माथे से हो सकती है। जो यह कहा है, साध का निरखो आंख और माथा, सत्य का नूर रहे जिस सारा, यह दुरुस्त है।
की पहचान आंख और माथे से ही आ सकती है, क्योंकि वह हमेशा से अभ्यासी और अभ्यास में रहते हैं। लेकिन यह पहचान है मिरेकल, और वही कर सकता है जिसकी रसाई त्रिकुटी तक है। यह चिन्ह देख करें पहचान गुरु पद का, जिन हृदय ज्ञान गुरु पद का ज्ञान त्रिकुटी में होता है। जो अभ्यासी अभ्यास करके जिस्म के चक्रों को मुर्दा करके तीसरे तिल पर पहुंचेगा, वह सतगुरु की पहचान करेगा। बाकी तो सिर्फ कत्ल की बकराल है। ऐसे ही जैसे मक्खी इंसान की पहचान करने लगे, सतगुरु इंसान समान है। जीव मक्खी समान, मक्खी कर इंसान की पहचान कर सकती है। अलावाला सतगुरु थोड़ी बहुत बाहरी पहचान अंदर में स्वस्थ बात पर या और तरह बलवशते हैं, यानी स्वम ध्यान या सत्संग में दर्शन वगैरह या किसी बात का अनुभव होवाना वगैरह, ताकि सत्संगी को तकवीयत सहारा रहे। असली पहचान अभ्यास करने से आवेगी। यह ऐसे ही हैं कि बैने एक शहलसा ऊपर हो, दूसरा नीचे खड़ा होकर देखना चाहे कि वहां क्या है, और कोठे वाला शहल ऊपर से रस्सी लटकाकर एक लकड़ी नीचे लटका दे। नीचे वाला कहता है कि भाई कुछ न कुछ जरूर है। इसी तरह परख पहचान कुछ न कुछ सतगुरु निचले घाटों पर देते हैं, लेकिन अभ्यास करते करते निर्मल होकर जब सुरत के घाट पर पहुंचोगे, तब तुमको सतगुरु की पहचान होगी। यह जो आजकल सत्संग में तर्का मगड़ा व विरोध है, और बाजे पुराने सत्संगी इस तरह बना बनाकर बातें करते हैं, यह मन चित्त बुद्धि अहंकार की है। अमल करके देखें तो उनको सतगुरु की पहचान आवे। राधा स्वामी।